हेलो एवरीवन। आज की वीडियो में हम बात करने वाले हैं सम बेसिक टर्म्स ऑफ जेनेटिक्स। स्टार्ट करने से पहले हम ये जान लेते हैं कि जेनेटिक्स होता क्या है। एक एग्जांपल से समझते हैं। जैसे कि अगर मैं किसी स्पीशीज़ की बात करूं, फॉर एग्जांपल ह्यूमंस, तो हम ये देखते हैं कि जो पेरेंट्स हैं और जो उनके ऑफस्प्रिंग हैं, उनके अंदर कई सारी कैरेक्टरिस्टिक्स या फिर कई सारी ट्रेड्स ऐसी होती हैं जो कि सिमिलर होती हैं। जैसे कि आई कलर हो सकता है या फिर हेयर कलर हो सकता है। साथ ही साथ हम ये भी देखते हैं कि वो जो सारी कैरेक्टरिस्टिक्स या फिर ट्रेड्स हैं वो एग्जैक्टली सिमिलर नहीं है। यानी कि किसी पेरेंट का अगर आई कलर ब्लैक है तो ये नेसेसरी नहीं है कि जो उसकी ऑफस्प्रिंग है उसका भी आई कलर ब्लैक ही होगा। वो ब्राउन भी हो सकता है या फिर कोई और कलर भी हो सकता है। तो ये स्टडी करना कि क्यों कैरेक्टरिस्टिक्स पास हो रहे हैं और कैसे पास हो रहे हैं, साथ ही साथ अगर कैरेक्टरिस्टिक्स पास हो रहे हैं तो उनमें वेरिएशन क्यों आ रहा है और कैसे आ रहा है, इसको हम स्टडी करते हैं जेनेटिक्स के अंदर। तो ये कलेक्टिवली हम पढ़ते हैं इनहेरिटेंस और वेरिएशन, जिसके अंदर इनहेरिटेंस में हम ये स्टडी करते हैं कि किस प्रोसेस से कैरेक्टरिस्टिक्स जो हैं वो पेरेंट से ऑफस्प्रिंग में जा रहे हैं, और वेरिएशन में हम ये स्टडी करते हैं कि जो ट्रांसफर्ड कैरेक्टरिस्टिक्स हैं उनमें डिफरेंसेस क्यों आते हैं। इसको स्टार्ट करने से पहले हम एक बार जान लेते हैं कि यूकैरियोटिक सेल का ओवरव्यू। क्योंकि हम यहाँ पर ह्यूमंस की बात करने वाले हैं तो हम ह्यूमन सेल की बात करेंगे जो कि यूकैरियोटिक सेल होता है। यूकैरियोटिक सेल की अगर हम बात करें तो उसको हम लिख सकते हैं यू प्लस कैरियन, जहाँ पर यू का मतलब होता है ट्रू और कैरियन का मतलब होता है न्यूक्लियस। तो यूकैरियोटिक सेल वो सेल है जिसके पास एक ट्रू न्यूक्लियस है, या फिर हम ऐसा भी कह सकते हैं उसके पास वेल डिफाइंड न्यूक्लियस है। जो न्यूक्लियस होता है यूकैरियोटिक सेल का वो डबल मेम्ब्रेन बाउंड होता है, यानी कि उसके आसपास या फिर वो एक डबल मेम्ब्रेन सिस्टम से बाउंड है, और उसके अंदर जो जेनेटिक मटेरियल होता है वो होता है डीएनए, दैट इज डीऑक्सीराइबोन्यूक्लिक एसिड। यही एक मेन कैरेक्टरिस्टिक होता है यूकैरियोटिक सेल का जो उसे डिफरेंशिएट करता है प्रोकैरियोटिक सेल से। दैट इज यूकैरियोटिक सेल के पास एक तो वेल डिफाइंड न्यूक्लियस होता है मेम्ब्रेन बाउंड, साथ ही साथ वेल डिफाइंड मेम्ब्रेन बाउंड ऑर्गेनल्स होते हैं जो यहाँ पर मैंने नहीं बनाए हैं, पर साइटोप्लाज्म में और भी मेम्ब्रेन बाउंड ऑर्गेनल्स पाए जाते हैं। अगर हम न्यूक्लियस के साइज की बात करें तो वो लगभग 5 माइक्रोमीटर की रेंज में होता है। जो जेनेटिक मटेरियल है यूकैरियोटिक सेल के न्यूक्लियस के अंदर वो होता है डीएनए, दैट इज डीऑक्सीराइबोन्यूक्लिक एसिड। अगर डीएनए के स्ट्रक्चर की बात करें तो वो एक डबल स्ट्रैंडेड हेलिकल स्ट्रक्चर होता है जो कि कुछ इस तरह का दिखता है, जिसमें कि दो स्ट्रैंड्स एक दूसरे को क्रॉस कर रहे होते हैं और एक हेलिक्स जैसा स्ट्रक्चर बना लेते हैं। ये जो डीएनए की जो लेंथ होती है वो होती है लगभग 2 मीटर्स, और ये जो थ्रू आउट द डीएनए जीन्स प्रेजेंट होते हैं। अब जीन्स क्या होता है वो हम डिस्क्रिप्शन उसका आगे पढ़ेंगे, पर अभी के लिए ये जान लेते हैं कि जो जीन्स होते हैं वो किसी भी कैरेक्टरिस्टिक को कंट्रोल करते हैं, और ये जो जीन्स होते हैं डीएनए पे प्रेजेंट होते हैं। फॉर एग्जांपल यहाँ पर हो गया, इधर हो गया, थ्रू आउट द डीएनए ऐसे यहाँ पर जीन्स पाए जाते हैं। ये जीन्स काफ़ी सारे कैरेक्टरिस्टिक को कंट्रोल करते हैं। जैसे कि अभी हमने बात की कोई हेयर कलर का जीन है, सपोज ये हेयर कलर का जीन है तो ये हेयर कलर के लिए रिस्पॉन्सिबल होगा। कोई हो सकता है आई कलर के लिए हो, स्किन कलर के लिए हो, हेयर पैटर्न के लिए हो। ऐसे ही इस तरह पूरे ही डीएनए पर जीन्स पाए जाते हैं, और जो लेंथ होती है डीएनए की वो होती है लगभग 2 मीटर्स। हमने ये जाना कि जो डीएनए है जेनेटिक मटेरियल वो पाया जाता है न्यूक्लियस के अंदर, और न्यूक्लियस का रेंज है माइक्रोमीटर रेंज में, पर डीएनए है मीटर्स की रेंज में। तो अगर हम ये प्रैक्टिकली सोचें कि अगर हमें किसी डीएनए को न्यूक्लियस के अंदर रखना है तो ये तो थोड़ा इम्पॉसिबल है, क्योंकि हम किसी बड़ी चीज़ को छोटे में कैसे रख सकते हैं। सोचिए कि हम किसी मीटर वाली रेंज की चीज़ को हम माइक्रोमीटर की रेंज में रखना चाह रहे हैं, तो ये पॉसिबल नहीं है। इसी प्रोसेस को फैसिलिटेट करने के लिए सेल में कुछ प्रोटीन्स पाए जाते हैं। तो हमारा ये जो डबल स्टैंडर्ड स्ट्रक्चर है डीएनए का, ये प्रोटीन्स के अराउंड रैप हो जाता है और एक कॉम्पैक्ट स्ट्रक्चर बना लेता है जिससे हम कहते हैं क्रोमोसोम्स। इसका डायग्रामेटिक रिप्रेजेंटेशन कुछ इस तरह से है, जिसमें डीएनए ये है और ये हमारे प्रोटीन्स हैं। जब ये डीएनए प्रोटीन से बाइंड होता है तो ये इसके अराउंड रैप हो जाता है और एक बॉल जैसा स्ट्रक्चर बना लेता है। वो अल्टीमेटली बन जाते हैं क्रोमोसोम्स। उस कॉम्पैक्ट स्ट्रक्चर को उसे हम कहेंगे क्रोमोसोम, जो कि डम्बल शेप्ड के दिखते हैं। और फिर जो क्रोमोसोम्स का जो साइज होता है वो काफ़ी छोटा होता है,
एज कम्पेयर टू 2 मीटर रेंज ऑफ डीएनए, और ये इजीली न्यूक्लियस के अंदर अकोमोडेट हो सकता है। इसको आप इस तरह से समझ सकते हैं, सपोज हमारे पास कोई कॉटन थ्रेड होता है, तो जो कॉटन का जो थ्रेड रहता है उसको हम किसी पेपर के रोल के अराउंड रैप कर देते हैं, या फिर किसी वुडन या फिर किसी कार्डबोर्ड के अराउंड रैप कर देते हैं। उस जो हमारा थ्रेड है उसकी एक्चुअल लेंथ काफ़ी लंबी होती है। अगर हम उसको पूरा खोल के रख दें तो वो इतना लंबा लेंथ होगा कि हमें उसे स्टोर करने में प्रॉब्लम होगी। इसीलिए हम उसको रैप कर देते हैं, ताकि रैप करने से क्या होगा, जो साइज होता है वो छोटा हो जाता है और इजीली वो हम उसको स्टोर कर सकते हैं। सिमिलरली क्रोमोसोम्स भी काफ़ी छोटे होते हैं, क्योंकि उनका साइज क्या हो गया है, पैकेजिंग से, प्रोटीन्स के अराउंड रैप होने से छोटा हो गया है, और ये इजीली न्यूक्लियस के अंदर आ जाते हैं और फिर कुछ इस तरह से लगते हैं, सच एज क्रोमोसोम 1 2 3 4, इस तरह से अरेंजमेंट होता है। ह्यूमन सेल की बात करें तो इसमें टोटल 46 क्रोमोसोम्स पाए जाते हैं, जिसका अरेंजमेंट मैंने बताया ऐसा है 1 2 3 4 5 6 7 8 एंड सो ऑन टिल 46। साथ ही साथ एक ये बात ध्यान देने वाली है कि ये जो क्रोमोसोम्स हैं ह्यूमंस में, ये हमेशा पेयर्स में पाए जाते हैं। एक पेयर में होते हैं 2 क्रोमोसोम्स, टू क्रोमोसोम्स, और ये जो दोनों क्रोमोसोम्स होते हैं एक पेयर के, ये काफ़ी सिमिलर होते हैं। जैसे कि सपोज ये एक फर्स्ट पेयर हो गया, ये सेकंड पेयर हो गया, ये थर्ड पेयर हो गया, ये फोर्थ पेयर हो गया, इस तरह से टोटल 23 पेयर्स पाए जाते हैं क्रोमोसोम्स के। इस एक पेयर को हम कहते हैं होमोलोगस पेयर, या फिर इन क्रोमोसोम्स को हम कहेंगे होमोलोगस क्रोमोसोम्स। ऐसा इसलिए कहा जाता है क्योंकि जो एक पेयर के 2 क्रोमोसोम्स हैं ये लगभग सिमिलर हैं, यानी कि इन दोनों के जो टॉप से लेकर बॉटम तक जो जीन्स हैं वो सेम है, बस थोड़े बहुत कुछ डिफरेंस पाए जाते हैं, इसलिए हमने उनको नाम दे दिया है होमोलोगस क्रोमोसोम्स।